लॉ लर्नर्स, आज हम देखने वाले हैं कुछ लीगल डॉक्ट्राइन्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डॉक्ट्राइन हमारे पास है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंस। क्या मतलब होता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट का? कि जो भी कोर्ट है, कोर्ट क्या करेगी, जो भी पहले जुडिशियल डिसीजंस लिए गए हैं उन्हीं को देख के फॉलो करेगी, उसे क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंस। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए जजमेंट्स को सिविल केसेस में क्या करती है, फॉलो करती है। कहाँ यूज होता है और किस तरीके से, हाउ एंड वेयर वी कैन यूज दिस? तो सबसे पहले ये सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, लिटिगेशन में होता है, जुडिशियल रीजनिंग में होता है, जो क्या है, आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करते हैं विद बाइंडिंग केस लॉ के साथ। क्लियर? फर्स्ट डॉक्ट्राइन हमने कंप्लीट कर ली। सेकेंड डॉक्ट्राइन की तरफ जाते हैं हम। स्टेट डिसाइजेस। क्या मतलब होता है कि लोअर कोर्ट्स आर बाउंड बाय डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट्स। जो हमें पता है कि हमारे जो कोर्ट्स हैं उनकी हायरार्की होती है। क्या हायरार्की होती है? सबसे ऊपर कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड देन हमारे लोअर कोर्ट्स जो आ जाते हैं, राइट? तो जो नीचे के कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, वो क्या है, बाउंड है कि उसे क्या है, ऊपर वाले कोर्ट की, हायर कोर्ट्स की क्या है, डिसीजंस को ध्यान में रखना है। उसे क्या बोलते हैं, स्टेयर डिसीजंस। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉलोज द रूलिंग ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के रूलिंग को कौन फॉलो करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके साथ साथ हाउ और वेयर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज किया जाता है? तो बाइंडिंग अथॉरिटी क्या है, यूज करता है साइड करके बिफोर साइन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसमें क्या होता है, मीनिंग क्या है कि एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ अ स्टैच्यू कैन बी स्टक डाउन विदाउट इनवैलिडिंग द होल एक्ट। मान लो कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है किसी एरिया का, लाइक फॉर एग्जांपल ब्लैक लॉज, राइट? ब्लैक लॉज के बारे में आपको पता होगा। ब्लैक जो हमारे लॉज थे उसे हटा दिया गया था क्योंकि वो क्या थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। अब इसमें क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट जो है वो स्टैच्यू का हटाया जा सकता है बिना पूरे पूरे कंप्लीट एक्ट को इनवैलिड बताए हुए। तो इसे क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विलिटी। अब इसका एग्जांपल क्या है कि वन इनवैलिड सेक्शन इज रिमूव्ड। जब सिर्फ एक इनवैलिड सेक्शन है उसे रिमूव किया जा सकता है और बाकी का एक्ट वैसे काम करता है, वैसे ही चलेगा। इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस जो है वो क्या है, स्टैचूज में कॉन्स्टिट्यूशनली अगर कोई लॉ बनाया गया है, एक लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहा है, तो उस तब क्या है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। आई होप आपको ये वाली डॉक्ट्राइन क्लियर हो गई है। नेक्स्ट डॉक्ट्राइन है हमारे पास है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या होता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो है, जो भी फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या है, इनकंसिस्टेंट है, वो क्या होंगे, वो क्या है, डॉर्मेंट बन जाएंगे लेकिन वॉइड नहीं बनेंगे। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है कि जो पहले के लॉज थे वो वॉइड नहीं है लेकिन क्या है, डॉर्मेंट है। मतलब वो पहले के थे, बाद में अगर कोई भी क्या है कॉन्फ्लिक्ट में आता है आर्टिकल नंबर 19 के अंडर, तो वो क्या है, इनएक्टिव हो जाएंगे, राइट? इसका यूज कैसे होता है और कहाँ होता है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आते हैं ऑल स्टैट्यूट से रिलेटेड, उसमें क्या है, ये यूज होता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, राइट? इसके साथ साथ हम देख रहे हैं नेक्स्ट डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर क्या होता है कि एक पर्सन है जो अपना लीगल राइट क्या है, वॉलेंट्री अपनी मर्जी से क्या है, छोड़ रहा है, गिव अप कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। एग्जाम्पल क्या है, एक पार्टी जो है वेव कर देती है अपना राइट टू प्रायर नोटिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे एक पार्टी अगर अपना राइट टू प्रायर नोटिस अगर कर देती है, वेव कर देती है, तो वो एग्जाम्पल आ जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का। कहाँ और कैसे यूज होता है, तो अप्लाई कॉन्ट्रैक्ट लॉ में होता है और प्रोसीजर राइट्स में होता है। आई होप ये भी अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट क्या है, हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है वो कभी भी एक्सेसिव में नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अपने ऑब्जेक्टिव से क्या है, मैच करना चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ने लॉकडाउन करवाया था, राइट? तो क्या है, वो प्रोपोर्शन में ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आफ्टर कोविड भी क्या कर रहे हैं वो, आपको लॉकडाउन में ही रख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? वही चीज है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जितना जरूरी है कोविड के टाइम पे दैट वाज इंपॉर्टेंट कि लॉकडाउन हो, तो दैट was important, तो वो क्या था, प्रोपोर्शनल था। एग्जाम्पल, परमानेंट कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस फॉर अ माइनर वायलेशन इज एक्सेसिव। अगर माइनर छोटी सी प्रॉब्लम है, वायलेशन क्या है, लॉ वायलेशन क्या है, तो उसके लिए क्या है, परमानेंट कैंसिलेशन करना लाइसेंस का बहुत ज्यादा होगा, एक्सेसिव होगा। तो इसको क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को लगा के थोड़ा
माइल्ड कर दिया जाएगा। और हाउ एंड वेयर कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में यूज होता है और जुडिशियल रिव्यू में भी यूज होता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पे आपको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ाया भी गया है और बहुत ही बेसिक टू एडवांस लेवल में पढ़ाया गया है, तो वो आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस। क्या है डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस, क्या मतलब है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज है उन्हें क्या है फेयरली एक्ट करना है जब भी वो कंडक्ट अपना कर रही हैं, क्रिएट्स एक्सपेक्टेशंस, है ना, जो भी उसका एक्सपेक्टेशंस बनती है। एग्जांपल पुलिस है, पुलिस का काम क्या है कि जो थीफ कर रहा है ना, थेफ्ट कर रहा है या फिर जो भी वॉयलेशन कर रहा है उसको पकड़े। अब ये क्या है, लिमिटेड, एक डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का क्या है कि ये हम मानते हैं कि पुलिस क्या करती है, चोर पकड़ती है, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है, राइट। तो ये क्या है, फेयर एक्सपेक्टेशंस है कि पब्लिक अथॉरिटीज को इसी तरीके से काम करना है। तो यही डॉक्ट्राइन हमें यही चीज बताते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जो गवर्नर गवर्नर है वो क्या है, सडनली ये रिफ्यूज कर देते हैं कि रिन्यूअल नहीं करेंगे हम कंसिस्टेंट पास्ट रिन्यूअल्स के बाद। कहने का मतलब ये है कि पहले तो वो रिन्यू करती आई है चीजों को, लेकिन बाद में एकदम से कह देती है कि रिफ्यूज कर देती है कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो वो क्या है, गलत है। तो हमें क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस का भी ध्यान रखना होता है। हाउ एंड वेयर, कहाँ और कैसे यूज करेंगे इसे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विस लॉज मैटर में इसे यूज किया जा सकता है। ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या कहता है कि अथॉरिटी मस्ट एक्ट विद इन द पावर ऑफ ग्रांटेड बाय लॉ। जो भी लॉ उस अथॉरिटी को पावर देता है उसी के अंदर उस अथॉरिटी को एक्ट करना है, नॉट अदरवाइज, एक्स्ट्रा एक्ट नहीं कर सकती, राइट। एग्जाम्पल क्या है, जैसे म्यूनिसिपालिटी का क्या रोल है कि वो टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती, नॉट ऑथराइज बाय स्टैचू, जो स्टैचू ने बोला ही नहीं है तो वो टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती। एग्जाम्पल दे दिया। कहाँ और कैसे इसका यूज किया जा सकता है, तो इलीगल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस अगर लेकर रहा है कोई, तो उसमें क्या है, ये जो डॉक्ट्राइन है उसका यूज किया जा सकता है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी लॉ स्टूडेंट्स की रहती है जो डॉक्ट्राइन, वो क्या रहती है कि बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये क्या कहता है, डॉक्ट्राइन मीनिंग क्या है, पार्लियामेंट क्या है इमेंड नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन कोर फ्रेमवर्क्स को, कॉन्स्टिट्यूशन के जो कोर फ्रेमवर्क्स हैं उसको क्या है, क्या नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती, बदलाव नहीं कर सकती। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या है, जुडिशियल रिव्यू को हटाना क्या है, अमेंडमेंट, ऐसा कि अगर वो करेंगे भी तो वो क्या होगा, इनवैलिड होगा। कैसे और किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केसेस में क्या है, इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास अमेंडमेंट जो है डॉक्ट्राइन है वो क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ पीक एंड सब्सटेंस। किस तरीके से है ये, मीनिंग की बात करें तो जो वैलिडिटी ऑफ लॉ है वो डिपेंड करती है उसके ट्रू नेचर पे और ट्रू मेन ऑब्जेक्टिव पे, राइट। इतनी सी बात है। अब इसमें क्या है, एग्जांपल क्या दे रहा है कि एक स्टेट लॉ जो है वो इंसिडेंटली इफेक्टिव होता है जब सेंट्रल सब्जेक्ट जो इफेक्ट करता है सेंट्रल सब्जेक्ट को, मेनली विद इन द स्टेट पावर। तो मेनली क्या है, स्टेट पावर में वो करता है, डिपेंड करता है। तो इसमें क्या बताया गया, वैलिडिटी ऑफ लॉ क्या है, किस चीज पे डिपेंड करती है, उसके ट्रू नेचर और ट्रू ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव पे, राइट। सो दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। कहाँ यूज किया जाता है इसे, तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस डिस्प्यूट्स में से यूज किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहाँ यूज किया जाता है, तो मीनिंग क्या कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर हो दो प्रोविजंस के बीच में, जो भी जिन्हें क्या है इंटरप्रेट करना चाहिए, और टू गिव इफेक्ट, दोनों को अगर हमें इफेक्ट पे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल चिंटू है, चिंटी है, अब इनके पास थी एक चॉकलेट, इसको हाफ ऑफ कर देंगे हम या फिर एक और नई चॉकलेट ले आएंगे, तो क्या होगा, ये क्या है, हार्मोनी से आराम से क्या है, हार्मोनी से क्या है रह लेंगे, राइट। इसी तरीके से क्या है, कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस को इस तरीके से हमें रखना चाहिए कि वो इस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि वो बोथ उसका बहुत सी हार्मोनियसली कंस्ट्रक्शन हो सके, हार्मनी बनती रहे, है ना, दोनों चीजें क्या है अच्छे से क्या कर सके, हो सके, राइट। एग्जाम्पल क्या है, जैसे टू सेक्शंस हैं जो अवॉइड कॉन्ट्राडिक्शन अवॉइड करने के लिए इंटरप्रेट किए जाते हैं। कैसे और कहाँ यूज होता है, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन में यूज होता है। आईओएस का भी हम लेक्चर्स जल्दी लाने वाले हैं इसी चैनल पे, और बाकी आपको लेक्चर्स यहाँ पे मिलते ही रहते हैं, राइट। आप हैं द लॉ लैब पे, और थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप आप आज के लेक्चर में मेरी वॉइस क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। आई हैव
परचेज्ड न्यू माइक, सो कांग्रेचुलेशन कर सकते हैं आप मेरे को। जय हिंद, जय भारत।